प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2024 की मैं आपके समक्ष लेकर आ चुका हूं टॉप 20 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में घूम फिर कर देखने को मिलेंगे, छपने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन 20 प्रश्नों पर अपनी नजरें गड़े रखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल राख लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, तुम बर्फ बनने तक इंतजार करना होगा दोस्तों। आपको इंतजार करना होगा। अब मात्र 3 या 4 दिन शेष रहे हैं और बीएसटीसी में अपना सिलेक्शन दावा अपना पक्का और अपनी जो मेहनत है उसको सार्थक साबित करनी होगी दोस्तों। तो इसी उद्देश्य के साथ आपके सामने पहला प्रश्न का आगाज हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब मुझे प्रति जो सभी बच्चे हैं उनका कमेंट बॉक्स में मुझे सही जवाब सही, अगर गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रश्न को रट लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक पर्वतीय जो है वो पवित्र झील किसे माना जाता है दोस्तों? नक्की, नवलखा, बालसमंद या ऑप्शन नंबर डी पुष्कर झील, अजमेर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बालसमंद झील की बात करूं तो दोस्तों आपके ये जोधपुर में स्थित है, लेकिन यहां पर पूछा है पवित्र झील, तो इसका बिल्कुल सही और 100% ऑप्शन नंबर डी पुष्कर झील को दोस्तों राजस्थान की पवित्र झील माना गया है दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दोस्तों, सपने वाला में से प्रश्न एक है दोस्तों। ये राजस्थान की सर्वाधिक प्राकृतिक जो है वो प्राचीन प्राकृतिक झील है दोस्तों, सांबर, पिसोरला, पुष्कर या ऑप्शन नंबर डी फलोदी, जोधपुर। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। राजस्थान की सर्वाधिक प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों? तो पुष्कर झील राजस्थान की दोस्तों प्राकृतिक झील है। सांबर दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आमेर जयपुर में स्थित है दोस्तों। पिसोला आपके उदयपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मैंने ऊपर बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए ये सभी झीलें खारे पानी की हैं, तो और यहां पर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें पूछे जिसका अत्यधिक लवणता है वो है दोस्तों आपके सांबर झील, जयपुर है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे मीठे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? राजसमंद, आना सागर, उमेद सागर या जयसमंद झील। बिल्कुल सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ये दे रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों राजसमंद दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल या मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है दोस्तों? ए मोहनोत नैन, सी बी जय जो है वो जयनक भट्ट, सी चंद्रप्रदाई, ऑप्शन नंबर डी पंडित जबरलाल शर्मा। बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। आपका एक एक प्रश्न एक एक उत्तर आपको अपने सिलेक्शन के करीब ले जाएगा दोस्तों, और आपको अपने मेहनत को सार्थक साबित करना है। तो यहां पर आपको उत्तर जरूर देना चाहिए दोस्तों। अगर आपका गलत हो जाए कोई बात नहीं, यहां गलत हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम की पेपर में खोपड़ी में छेद करके आना है दोस्तों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोड़ो तो नैणसी को कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने जो है वो नैणसीरा ख्यात नामक ग्रंथ भी लिखी, जिसे राजस्थान का गजेटियर और मारवाड़ का गजेटियर। और मैं बात करूं तो यहां पर चंद्रप्रदाई ने दोस्तों आपके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। किसने दोस्तों? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो हैं वो दरबारी कवि थे। चलिए छठा महत्वपूर्ण, बांगड़ के गांधी किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या या मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान के गांधी कहा जाता है दोस्तों, और जमनालाल बजाज को दोस्तों आपके गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहां पर बांगड़ के जो है वो गांधी, बिल्कुल बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है? छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले भोगीलाल पांड्या को दोस्तों बांगड़ के गांधी कहा जाता है। किसको? भोगीलाल पांड्या को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात हैं दोस्तों भरतपुर, सिर काटने वाली सिरोही, अजमेर और ऑप्शन नंबर डी टोंक। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राजस्थान का हृदय दोस्तों अजमेर को कहा जाता है, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है वो दरगाह है। राजस्थान में नवाबों की नगरी दोस्तों आपके टोंक को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की नवाबों की नगरी। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजपूतानों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि दोस्तों वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति
शक्ति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से घृणा करते थे या वे बर्बर थे। 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों। राजस्थान राजपूतानों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, उनका सही और सटीक उत्तर होगा। यहाँ शत्रुओं के विरुद्ध दोस्तों उनको सुविधा मिल जाएगी। अगर शत्रु सेना कोई आक्रमण कर दे तो वहां पर ऊंचाई के कारण वो आक्रमण उनका सफल नहीं होता है दोस्तों। चलिए 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों को सपनी अकाल कब पड़ा दोस्तों? 1899 से 1900 ईस्वी, 1905 से 1906, 1956 से 1958 या 1800 जो है वो 88 से 1889। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। 9वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब। 1899 से 1900 के बीच राजस्थान में एक भीषण अकाल पड़ा, उसका नाम था सपनी अकाल, जो कि 1899 से 1900 के मध्य पड़ा था दोस्तों। 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिल्ली का जो कि बाद में दिल्ली की स्थापना किसने की दोस्तों? दिल्ली का प्राचीन नाम ढिल्ली की स्थापना तोमर के राजवंश ने की, प्रत्यारों ने की, परमारों ने की, राठौड़ों ने की। बिल्कुल सही जवाब 100% यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तोमरों ने दोस्तों दिल्ली का या बाद में जिसे दिल्ली के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसकी स्थापना की दोस्तों। 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बिना समय गवाए 11वें क्वेश्चन का उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। मेवाड़ के किस शासक ने दोस्तों असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई दोस्तों? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, कटार कलम के धनी, राणा सांगा सैनिकों के भग्नावेश या महाराणा राज सिंह औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में से एक दोस्तों। 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा दोस्तों इसका सही और सटीक उत्तर होगा। इन्होंने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का किले निर्माण करवाने वाले यही वही कुंभा है दोस्तों। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों पर आधारित थी उनका जो है संबंध या लेखक कौन थे? जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह या उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी दे रहे हैं 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करवाने वाले जयपुर के सवाई जय सिंह जी हैं दोस्तों। 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राजपूतानों के किस वंश में जयपुर रियासत का शासन किया था दोस्तों? बिल्कुल जयपुर रियासत पर किस वंश ने शासन किया? सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा या कछवा? तो बिल्कुल सही जवाब कछवा वंश यहां पर इसका स्थापक था। दुले राय, दुले के बाद कोकिल देव, पजवन देव, रामदेव, रतन सिंह, भारमल, भगवंत दास इत्यादि राजाओं ने जो है वो शासनकाल आमेर यानी कछवा वंश जो कि आपके जयपुर रियासत से संबंध रखते थे उन्होंने शासन किया था दोस्तों। चलिए 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में सती प्रथा जो है सर्वप्रथम निषेध की गई थी दोस्तों। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या राव बीका द्वारा स्थापित बीकानेर। बिल्कुल 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों। सही जवाब बिल्कुल सही जवाब यहां पर जयपुर आपका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। राजपूताने के किस नरेश ने दोस्तों सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया दोस्तों? जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या ऑप्शन नंबर डी राम सिंह? बिल्कुल सही जवाब यहां पर जय सिंह जो दे रहे हैं वो उनका करेक्ट और राइट आंसर होगा दोस्तों। संगीत सार के लेखक कौन है दोस्तों? स्टार लगा लीजिए 3, ये छपने वाला प्रश्न में से एक आ चुका है दोस्तों। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है संगीत सार के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपके सवाई प्रताप सिंह है जो कि जयपुर के शासक थे दोस्तों। यहाँ पर गंधर्व बाई सी इनके दरबारी में प्रसिद्ध थे जिन्होंने दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। चलिए 17वां महत्वपूर्ण। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा 5 वेधशालाएं बनाई थी दोस्तों? बिल्कुल सबसे प्राचीन दिल्ली थी और सबसे बड़ी जयपुर थी। जंतर मंतर किसने बनाई दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सवाई जय सिंह करेक्ट और राइट आंसर होगा दोस्तों। और मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े थे ये वही मिर्जा राजा जय सिंह है दोस्तों। 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसने दोस्तों जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की? मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब जय सिंह ने दोस्तों 18 नवंबर 1727 के दिन जयपुर की स्थापना की थी। गुलाबी नगरी के नाम से गेरुआ रंग से प्रसिद्ध दिलवाने वाले दोस्तों आपके वही राजा सवाई जय सिंह है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी में थे दोस्तों? यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह और यहाँ पर डी इनमें
से कोई नहीं। बिल्कुल 19वां क्वेश्चन आपके मिर्जा राजा जय सिंह इनका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। इन्होंने इनको एक दुआ पर एक मोहर देते थे, कौन? मिर्जा राजा जय सिंह दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों। मुगल, औरंगजेब, मराठा, शिवाजी, यानी औरंगजेब और शिवाजी के मध्य दोस्तों संधि के रूप में किसके प्रयास के संभव हुई दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, भगवंत दास, या इनमें से जो है वो कोई नहीं। तो उस संधि की बात करूं तो वो पुरंदर की संधि थी दोस्तों। कौन सी थी? पुरंदर की संधि 18 जून 1665 के मध्य दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य दोस्तों सफल हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन लिंक नहीं हो रही तो आरपीजे क्लासेस सर्च कीजिए, क्लास मिल जाएगा। और ये एक बार पुनः कह देता हूं, ये 20 क्वेश्चन रट लीजिएगा और सिलेक्शन के पार पा लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।